दिस इज विवेक द्विवेदी। नो आर्टिकल का वीडियो कंप्लीट है। सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है, जनरली लोगों से गलत भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं रहता, वो ए एन दा के अलावा फिर छोड़ देते हैं और बहुत सी किताबों में ये रूल दिए भी नहीं है। तो इस वीडियो में कंप्लीट भी रूल है, आपको सभी और सही रूल। आइए समझते हैं वीडियो में। नो आर्टिकल के बारे में ए एन दा का मैंने वीडियो बना दिया है, उसमें सारी डिटेल ए एन दा का बता दिया है, कैसे ये ए का यूज करना है, एन का यूज करना है, दा का यूज करना है। अगला टॉपिक है नो आर्टिकल। पेपर में सबसे ज्यादा इसी की गलती होती है, जनरली लोगों को आइडिया नहीं रहता और बहुत सारी किताबों में इसके बहुत कम रूल दिए हैं। तो मैंने कई सारे बुक से जो स्टैंडर्ड बुक है उनसे कलेक्शन करके आपको एग्जाम्पल और रूल बता रहे हैं। पहला रूल है, ये समझते हैं। पहला रूल क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अब पहले समझ लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। पजेसिव का मतलब होता है जो अधिकार बताता है। लाइक बता दूं मैं, माय, अवर, हिज, हर, योर, देयर, बंस। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब देखिए, नो आर्टिकल चल रहा है तो ना तो ए, ना तो एन, ना तो द, किसी का भी यूज नहीं करना है। ये समझते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अपन बोलते हैं अवर बेस्ट क्लास टीचर। अब जनरली लोगों ने देखा बेस्ट आया, सुपरलेटिव डिग्री है, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी रूल के उन्होंने अपने हिसाब से लगा दिया क्या? द, जो कि गलत है, नहीं लगाना है। यहां पे क्या आ रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। आगे समझते हैं। योर फादर, अब दा नहीं लगाना है। माय बेस्ट बुक, यहां पे भी दा नहीं लगाना है। तो रूल क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यहां मैंने समझा दिया है। आइए समझते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या है? फेस्टिवल और हॉलीडेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। फेस्टिवल मतलब जो भी फेस्टिवल है, त्योहार है, हॉलीडेज जो भी छुट्टियां हैं, उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल पे। यहां पे वी सेलिब्रेट होली, तो यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, नो आर्टिकल आएगा आपका। और समझ लेते हैं। रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे के पहले भी कुछ नहीं लगाना है। और समझ लेते हैं। गुड फ्राइडे, इसके पहले भी कुछ नहीं लगाना है। इसके पहले भी कुछ नहीं लगाना है। दिवाली के पहले भी आपका कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन एक आपका रूल अलग है, उसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे अपन होली को क्या बोल सकते हैं? होली को यदि आपको बोलना है तो इसको अपन इस तरह बोल सकते हैं, द फेस्टिवल ऑफ कलर। अब सही है। क्यों सही है? यहां पे नाउन ऑफ नाउन का रूल लग गया। यदि होली नहीं लिखा है, ये लिखा है द फेस्टिवल ऑफ कलर, बिल्कुल सही है। और समझ लेते हैं, दिवाली को अपन क्या बोलते हैं? दिवाली को उसी तरह बोल सकते हैं, द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो इस तरह ये सही है, इस सेंस में ये गलत है। आइए समझते हैं अगला। देखिए, अभी रूल क्या था? फेस्टिवल हॉलीडेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, बिल्कुल सही है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस भी है। फेस्टिवल और हॉलीडेज के साथ यदि उसमें हॉलीडे या हॉलीडेज शब्द लिखा हो तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे समझते हैं? द दिवाली, यदि सिंपल आए, हॉलीडेज नहीं लिखा है तो द गलत है। लेकिन यदि लिखा है द दिवाली हॉलीडेज, बिल्कुल सही है। वी एंजॉयड द होली हॉलीडेज, अब बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए, इन फेस्टिवल के साथ क्या ऐड है? हॉलीडे शब्द ऐड है। और समझ लेते हैं, द न्यू ईयर हॉलीडे, बिल्कुल सही है। तो यदि फेस्टिवल हॉलीडेज के साथ हॉलीडेज शब्द ऐड हो तो द का यूज कर लेते हैं। आइए अगला समझते हैं। आइए अगला रूल क्या है, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, किसी भी भाषा के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते।
चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे संस्कृत हो, किसी भी भाषा के साथ नहीं करते। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ही नोज हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है और समझ लेते हैं। आई नो संस्कृत। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस क्या है, आइए समझ लेते हैं। यदि ये पार्टिकुलर हो तब लगेगा द हिंदी ऑफ रवि इज गुड। अब देखिए क्या रूल लग गया, यहां पे नाउन ऑफ नाउन। रवि की हिंदी अच्छी है और समझ लेते हैं। द इंग्लिश स्पोकन बाय राम इज ऑसम। तो देखिए जनरली किसी भी भाषा के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यदि इस तरह दिया हो, किसी पर्सन का पार्टिकुलर दिया हो, तो द का यूज करते हैं। आइए समझते हैं अगला रूल। आइए समझते हैं अगला रूल क्या है। बाय के साथ यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के साधन जुड़ रहे हो बाय के साथ, तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आइए समझ लेते हैं। अपन सिंपल बोलते हैं बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। द नहीं लगाना है, जनरली लोग ऐसे बोल देते हैं बाय द बस, तो ये गलत है। बाय द कार, ये भी गलत है। और समझ लेते हैं बाय पोस्ट, बाय लक, बाय चांस। तो बाय के साथ यातायात के साधन जो जुड़े हो उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन कुछ आ सकते हैं यदि बाय ना लगाओ, जैसे सिट इन द बस, ड्राइव द कार, राइड द बाइक। तो यदि बाय लगा है और उसके साथ यातायात का साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो रहा है, तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। मैंने ये एग्जांपल बताया। आइए अगला समझते हैं। आर्टिकल चल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं फालतू के रूल नहीं बता रहा हूं, बहुत सारी किताबों से जो बहुत सिलेक्टेड हैं और जो पेपर में आए हैं वही मैं बता रहा हूं। आइए समझते हैं। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने दिया है क्रिकेट हो गया, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, चेस, बेसबॉल और भी जो स्पोर्ट्स हैं उनके साथ भी नहीं आएगा। समझते हैं। ही प्लेज द क्रिकेट, बिल्कुल गलत है, द नहीं आएगा। ही प्लेज द क्रिकेट। द क्रिकेट इज लव्ड बाय एवरीवन, तो यहां पे भी आपका द नहीं आएगा। और समझ लेते हैं। द हॉकी इज अ इंडियन गेम, तो यहां पे भी ये द नहीं आएगा। मीन्स जितने भी नेम ऑफ स्पोर्ट्स हैं, खेलों के नाम हैं, उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। आइए अगला क्या है, नेम ऑफ मील्स। मीन्स खानों के नाम के साथ जो भी अपन ब्रेकफास्ट लंच करते हैं, इनके साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेम ऑफ मील्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, टी हो गया। आइए समझते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट एट मॉर्निंग। अब मैंने यहां पे दिया है द डिनर इज रेडी टू यूज, तो डिनर के पहले कुछ नहीं आएगा। और समझ लेते हैं। दे हैव इन्वाइटेड टू द डिनर, तो डिनर के पहले भी क्या है, कुछ नहीं आएगा। तो ये आपका अगला रूल था। आइए समझते हैं नेक्स्ट वन।
अगला रूल क्या है, बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं, बीमारियों के नाम के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आइए समझते हैं। डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, फीवर हो गया, एनीमिया हो गया, जितनी भी बीमारी है किसी के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। आइए समझते हैं। यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं। द कैंसर इज अ वेरी डेंजरस डिसीज। तो कैंसर के पहले यहां पे जो दा लगा हुआ है गलत है, नहीं लगाना है। और समझ लेते हैं अपन। दूसरा आपका आई हैव द फीवर, तो फीवर यहां पे गलत है। जितनी बीमारियां हैं किसी के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगला रूल क्या है, कुछ फ्रेजेस, जिस तरह ए एन दा में मैंने बताया था, कुछ फ्रेजेस ए एन लेती हैं और कुछ में दा लगा था, उसी तरह ये भी है कुछ फ्रेजेस जिनमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आइए समझते हैं। ऑल के साथ, ऑल विंटर, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल ईयर, ऑल समर, ऑल इवनिंग। फिर यहां पे आपका एट डस्क, एट डॉन, एट सनसेट, एट सनराइज, ये था। आगे और समझते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है लोगों को, मैं पूरा क्लियर करता हूं। नेचर, साइंस, लाइफ, डेथ, लव, वाटर, सोसाइटी, इन सब के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। देखिए मैं दोनों बताऊंगा कब यूज करना है कब नहीं करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है द नेचर हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यूज। ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहां पे ये जर्नल सेंस में बात की गई, ये सच्चाई है, तो नेचर के पहले जो द है वो नहीं लगेगा। अब देखिए इसी एग्जाम्पल में नेचर के साथ मैं लगा के दिखा रहा हूं, समझिएगा। द नेचर ऑफ रवि इज वेरी बैड। अब यहां पे क्या बात हुई है, देखिए नाउन ऑफ नाउन का रूल लग गया। ये नाउन है, ये ऑफ है और ये नाउन है, तब दा बिल्कुल सही है क्योंकि ये जनरल सेंस पे बात नहीं की गई है। और समझते हैं अगला वाला एग्जांपल लाइफ का समझ लेते हैं। तीसरा दा लगा लेते हैं। द लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड सॉरो। अब ये एक सच्चाई है, द लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड सॉरो, तो लाइफ के पहले जो आर्टिकल लगा है वो गलत है। लेकिन दूसरा समझते हैं। द लाइफ ऑफ टीचर इज डिफिकल्ट, बिल्कुल सही है। क्यों, यहां पे क्या लग गया, नाउन ऑफ नाउन। उसी तरह और भी एग्जाम्पल है। आइए मैं जो और बच रहा है उनको भी समझा देता हूं, फिर मैं वाटर को बता देता हूं। आइए आगे समझ लेते हैं वाटर को। वाटर इज मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा समझते हैं। द वाटर बी यूज इज वेरी कंटामिनेटेड, बिल्कुल सही है। यहां पे क्या, क्योंकि यहां पे ये पार्टिकुलर सेंस पे हो गया और यहां पे ये जनरल सेंस में एक सच्चाई बता रहा है। एक और समझ लेते हैं सोसाइटी का। द सोसाइटी विल नॉट अलाउ अस टू डू रॉन्ग, तो ये एक सच्चाई है, जनरल सेंस में बात हो रही है। सोसाइटी हमें गलत करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, तो यहां पे ये जो दा है वो नहीं लगेगा। तो ये कंप्लीट रूल था। आइए समझते हैं अगला वाला रूल। आइए अगला रूल क्या है, कहीं पे लिखा हो पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद, पहले नहीं, के बाद आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। पहले तो लगेगा क्योंकि पोजीशन है। यहां पे मैंने एक दिया है द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, तो ये जो दा है गलत है, बाकी में मैंने नहीं लगाया है। द जॉब ऑफ क्लर्क, द पोजीशन ऑफ मेंटर, द रैंक ऑफ एसपी, तो ये रूल था, ये आपके कंप्लीट होते हैं। आइए अगला वाला समझते हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। रूल, यदि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, मार्केट, कोचिंग, ट्यूशन, जेल, कोर्ट और बेड
ये बेड है, बियड नहीं है, बेड है, सोने वाला बेड का यूज सिंपल किया जाए तो आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब सिंपल का मतलब क्या होता है यही समझते हैं, मतलब जनरल सेंस में। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। आई गो टू कोचिंग, ये जनरल सेंस में बात हो रही है, सच्चाई भी है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और समझते हैं, सी गोज टू स्कूल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है। और समझ लेते हैं, सी स्टेज इन बेड एट नाइट, तो यहां पे भी कुछ नहीं आया। और समझ लेते हैं, पीपल गो टू टेम्पल, या मॉस्क्यू बोल सकते हैं आप, या चर्च बोल सकते हैं, मतलब जो भी धार्मिक जो अभी हमारे रिलीजियन इंस्टीट्यूट है उनको आप यूज कर सकते हैं। इन सभी के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब आगे समझते हैं कब किया जाता है। आइए, अभी अपन ने समझा था आर्टिकल का यूज नहीं करना है, अब कब करना है, सिंपल सेंटेंस ना हो, सिंपल वे ना हो, कब करते हैं आइए समझते हैं। आई गो टू कोचिंग टू मीट माय इंग्लिश फैकल्टी। तो अब यहां पे देखिए, जब इन सेंटेंस में आगे कुछ दिया हो, जैसे अभी पहले वाले में मैंने क्या बताया था, आई गो टू कोचिंग, यहां तक तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा था। लेकिन इसमें अब आगे एक सेंटेंस ऐड हो गया है, एक पर्पस दिया है कि आप किस लिए जा रहे हैं, तब आर्टिकल का यूज करते हैं। क्या लगेगा, आई गो टू द कोचिंग टू मीट माई इंग्लिश फैकल्टी। और समझते हैं, पीपल वाला, पीपल गो टू टेम्पल। अब देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है, जनरल सेंस में सिंपल यूज किया जा रहा है। लेकिन आगे यदि यहां पे लगा दिया जाए फॉर वर्शिप द गॉड, तब क्या हो गया, यहां पे एक उद्देश्य दे दिया गया है, तो यहां पे क्या लगाएंगे अपन, द। और समझ लेते हैं, सी गोज टू स्कूल। अब यहां पे दिया आता है तो जनरल सेंस में नो आर्टिकल, लेकिन आगे यदि अपन ऐड करते हैं, सी गोज टू स्कूल टू पे द फी, तब देखिए आगे जाने को उद्देश्य दे दिया है, तो अपन यहां पे क्या करेंगे, गो टू द स्कूल। तो ये आर्टिकल था, ये नो आर्टिकल का था। कब नहीं लगाना है, कब लगाना है, दोनों मैंने बता दिया है। आइए अगला समझते हैं। आइए अगला रूल क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल क्या होता है, जो ए साइड दिया हो वही बी साइड दिया हो, मतलब ये और ये दोनों जब एक साथ हो इसे पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। समझते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नहीं लगाना है। आप ये सोचें कि द लगा दें तो ये गलत है, नो आर्टिकल चल रहा है, ना ए न एन न द, तीन में से कोई भी नहीं लगाना है। समझ लेते हैं कौन कौन से हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम डाउन टू डस्ट, फ्रॉम हैंड टू हैंड, हैंड है एन रह गया, हैंड टू हैंड, फिर आर्म में आर्म, फिर आपका हैंड इन हैंड, इंच बाय इंच, फेस टू फेस, मैन टू मैन, साइड बाय साइड और हेड टू हेड। ये था जो पैरेलल स्ट्रक्चर, कुछ मैंने जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आया, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आइए अगला वाला समझते हैं। आइए अगला रूल समझते हैं, ये क्या है, कुछ प्रीपोजिशन जो होती है आपकी इन, एट, ऑन, विथ, बिफोर, उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कुछ मैंने लिखा है, सभी नहीं। आइए समझ लेते हैं। बाय का मैंने एक बार पहले ही बताया है, बाय लक, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय पोस्ट, बाय चेक, बाय रोड, बाय हैंड, बाय डे या बाय नाइट, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ही लगाना है। बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय शिप, प्लेन, ये मैंने बताया था, यातायात के साधन के साथ बाय लगा हो तो आर्टिकल नहीं लगाते। फिर एट वॉर, एट लीजर, फुर्सत का समय, एट इंटरेस्ट, एट साइड, एट लीस्ट बोलते भी हैं, एट फॉल्ट, एट पीस, ये शांति वाला है, टुकड़ों वाला नहीं, एट रिस्क, एट लास्ट, एट फर्स्ट। फिर ऑन है आपका, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन सेल, ऑन फुट, ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन पर्पज। ये था। एक इन वाला है, उसको भी अपन समझा देते हैं। इनका रह गया था
इनके साथ ये सभी वर्ड है, इनके साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इन हेवन स्वर्ग कहलाता है, इन जेल, इन लव, इन हैंड, इन डेप्थ DEBT कर्जा कहलाता है, इन टाइम, इन फैक्ट, इन एडवांस, इन डाउट, इन एक्शन, इन डेंजर, इन कंफ्यूजन, इन ट्रबल, इन मोशन, इन डिटेल। ये था आपका नो आर्टिकल का कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।